अष्टावक्र गीता पहला अध्याय 9वां सूत्र। अष्टावक्र कहते हैं, एको विशुद्ध बोधो अहम इति निश्चयवाहिना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीत शोकः सुखी भव। वो कह रहे हैं, मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें, इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। वो कह रहे हैं, मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ और इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें और इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। जब अष्टावक्र कह रहे हैं मैं विशुद्ध ज्ञान हूँ, तो यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से नहीं है जो संचित है या जिसका संचय किया जा सके। संचित ज्ञान, जानकारियों, सूचनाओं, इन सब से ज्ञान का संबंध नहीं है। अपने ही बारे में आपने जो जानकारियां एकत्रित कर रखी हैं, उस ज्ञान की बात वो नहीं कर रहे हैं। वो किसी वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं विशुद्ध ज्ञान हूँ, तो वो उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं जो स्मृति में संचित होता है। किंतु हमारे जो मैं है, जिसे हम कहते हैं मैं, ये तो केवल जानकारियों का, सूचनाओं का, स्मृतियों का संचय मात्र है। उसी से हमारी सारी पहचानें जुड़ी हुई हैं। आपसे अगर कुछ पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो गौर करिए, आप जो कुछ भी बताते हैं अपने बारे में, क्या वह सूचना नहीं है? क्या वह कोई छवि नहीं है जो आप बताते हैं? क्या वो एक जानकारी मात्र नहीं है अपने बारे में? तो अगर मैं कहूँ आपसे कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप अपने बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। आप अपना नाम बता सकते हैं, पर वो नाम तो आप नहीं है। आप अपनी जाति बता सकते हैं, पर वो जाति आप नहीं है। अपना धर्म बताएंगे तो वो धर्म तो आप नहीं है। आप कहेंगे मैं भारतीय हूँ, पर वो भारतीयता तो आप नहीं है। अगर वो आपसे छीन ली जाए, वो नाम छीन लिया जाए, वो छवि छीन ली जाए, वो सारी पहचानें छीन ली जाए, क्या तब भी आप नहीं रहेंगे? आप तो तब भी बचे रह जाएंगे ना। किंतु हम तो इन्हीं जानकारियों, सूचनाओं को ये मान लेते हैं कि यही मैं हूँ। एक बच्चा होता है छोटा, उसे कुछ नहीं पता अपने बारे में, लेकिन वो जैसे ही पैदा होता है, हम उसके ऊपर नाम, जाति, धर्म, लिंग और न जाने क्या क्या थोपते जाते हैं। वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसको संबोधित किया जा सके, सामाजिक व्यवस्था के लिए। लेकिन वो व्यक्ति उसे ही अपनी असली पहचान मान लेता है। हम उसी से जाकर चिपक जाते हैं। आप कहते हो मैं पिता हूँ, ठीक है, और आपका बच्चा अगर नहीं रहे, वो चला गया दुनिया से, जिसे हम मरना कहते हैं, तो वो नहीं रहा, अब आपको कोई पिता कहने वाला नहीं रहा, पर क्या आप नहीं रहे? आप तो अभी भी हैं ना। तो आप पिता तो नहीं थे। आपका होना तो पिता से परे कुछ और है। किंतु हमने जो कुछ भी अपने बारे में सुन रखा है, हमको बता दिया गया है, जो छवि हमने बना रखी है, हम उसी को समझते हैं कि यही मैं हूँ। और जब अष्टावक्र भी कह रहे हैं कि मैं विशुद्ध ज्ञान हूँ, तो जब आप इसे सुनेंगे तो हो सकता है आप भी ये समझें कि जो ज्ञान एकत्रित कर रखा है मैं वह हूँ। तो यहाँ पर ज्ञान को एकत्रित संचित ज्ञान की तरह ना ले। विशुद्ध ज्ञान माने बोध, वह जो जान रहा है, ये जो जानना हो रहा है, मैं वह हूँ। इसको ऐसे देखो कि अष्टावक्र कह किससे रहे हैं? राजा जनक से। क्या कह रहे हैं? फिर से सुनो। अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें, इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। वह कह रहे हैं कि तुम स्वयं को जानो, तुम विशुद्ध ज्ञान हो। और अष्टावक्र पहले ही श्लोक में, पहले ही सूत्र में क्या कहते हैं?
कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम देखें तो क्या जनक ज्ञानी नहीं थे? अगर ज्ञान की ही बात कर रहे हैं तो ज्ञान तो उनके पास बहुत था। कितने ही उनके महल में, दरबार में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, तो वो तो बड़े ज्ञानी थे। पर वो ज्ञान जिसकी अष्टावक्र बात कर रहे हैं, वो वाला ज्ञान नहीं था जो जनक के पास पहले से था। वो तो सूचनाएं थी, जानकारियां थी, ग्रंथों की, शास्त्रों की और अनेक तरह की। तो जो ज्ञान बोझ बन जाए वो ज्ञान नहीं होता है, वो जानकारियां होती हैं, वो सूचनाएं होती हैं, और वो हम सबके पास भरी पड़ी है। वो हमारे मस्तिष्क में स्मृति के रूप में संचित है, छवियों के रूप में, नाम के रूप में संचित है, और हमने अपनी पहचान उसी से जोड़ रखी है कि मैं वही हूँ। जब भी आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो उसी में से आप अपने बारे में कुछ न कुछ बातें बता देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कभी नाम बता देते हैं, कभी लिंग बता देते हैं, कभी राष्ट्रीयता बता देते हैं, कभी पद बता देते हैं, और इसी तरह की अनेक जानकारियाँ आप अपने बारे में बता देते हैं, और आपको लगता है कि आप वही हैं, आप वो नहीं हैं। फिर कौन से विशुद्ध ज्ञान की वो बात कर रहे हैं? अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके पास मोबाइल या कोई वस्तु होगी, आवाज़ उसमें से आ रही है, लेकिन क्या उस वस्तु को भी इसका बोध हो रहा है जो कहा जा रहा है? जिस मोबाइल में ये रिकॉर्डिंग हो रही है या जिस माइक में ये बोला जा रहा है, क्या उसको भी ये बातें समझ आ रही है? क्या वो भी इसको जान पा रहा है? क्या उसको भी इसका ज्ञान हो रहा है? नहीं। तो इस चर्चा में ये जो बातचीत हो रही है, इसमें ये जो जानना हो रहा है आपका, यह जो जानना है वह जानना आप हैं, जानने वाले नहीं। वो जो जानना है वह आप हैं। ये वस्तुएं, ये शरीर, ये सब तो केवल माध्यम बन रहे हैं, ये आप नहीं हैं। ये जो शरीर है इसकी थोड़ी सी संरचना बदलेगी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो ये काम करना बंद कर देगा। जैसे इस मोबाइल में थोड़ी दिक्कत आ जाए तो मोबाइल काम करना बंद कर देगा। मृत्यु हो जाती है, माने शरीर की जो संरचना है उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वो जो जानना हो रहा था उस शरीर के माध्यम से वो नहीं होता है, शरीर पड़ा रह जाता है। तो मृत्यु में आप नहीं मरते हैं, शरीर का जो ढांचा है उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो उस तरह से काम करना बंद कर देता है जैसा पहले कर रहा था। किंतु ये जो जानना है ये तो लगातार घट रहा है। पर आप इस जानने को छोड़ करके अपनी पहचान जोड़ देते हैं उस सारी स्मृति से, जानकारी से, सूचना से जो आपको समाज ने, संसार ने, परिवार ने, धर्मों ने, इन सब ने बता दी है, और आप उसे मान लेते हैं कि वो आप हैं। तो इसको इसी प्रकार देखें कि अगर वो सब जानकारियां, सूचना, पहचाने, छवियां जो आप अपने बारे में बताते हैं, जो आप अपने आप को समझते हैं, अगर वो सब ना रहें तो क्या तब भी कुछ बचता है? सब साफ हो गया, सारी स्मृति साफ हो गई, क्या तब भी कोई बचता है? आपके पास शब्द नहीं है फिर बताने को, क्योंकि जो शब्द आपने पकड़े थे, लिए थे, जो कुछ भी आप पर थोपा गया था, आप उससे मुक्त हो गए। फिर बचा कौन? केवल ज्ञान बचा। ज्ञान माने, यहाँ से ज्ञान माने नोइंग, जानना बचा, बोध मात्र बचा, जो जान रहा है, साक्षी बचा। और इसी में फिर आगे अष्टावक्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें। अज्ञान क्या है? और अग्नि और ज्ञान, अग्नि को ज्ञान से जोड़ा गया है और कहा गया है कि इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें। अज्ञान क्या है? यही सब जो आपने अपने बारे में पकड़ रखा है, ये जानकारियाँ, ये सूचनाएं जो आपने इस मैं के साथ जोड़ रखी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमका, ये जो कुछ भी आपने इस मैं के साथ जोड़ रखा है, मिथ्या ज्ञान, वही है अज्ञान। उस अज्ञान को
निश्चय रूपी इस अग्नि से जला दे, माने ज्ञान इस जानने से जला दे। तो इस जानने का संबंध अग्नि से क्यों जोड़ा है? क्योंकि अग्नि क्या करती है? अग्नि भस्म कर देती है उस सब को जो व्यर्थ है, जो झूठा है, जो मिटाया जा सकता है, जो नश्वर है। और जो कुछ भी मिट सकता है, जल सकता है, माने खत्म हो सकता है, उसके बाद भी अगर कोई बचे तो जो खत्म हो गया वो तो सब नकली था, झूठा था। अगर वो सत्य होता तो वो मिटता क्यों? तो वो सारा ज्ञान जो अपने बारे में आपने संचित कर रखा है, उसको इस जानने से भस्म कर दो। क्योंकि आप विशुद्ध ज्ञान मात्र हैं, जानना है, आप बोध हैं। बाकी सारी पहचानें ऊपर से ओढ़ी हुई हैं, बाहर से आप पर थोपी गई हैं। अगर शरीर होता, मन ही आप अगर होते, तो शरीर नींद में पड़ा रह जाता है। तब वो वे सारी हरकतें क्यों नहीं करता जो जागृत में कर रहा होता है? शरीर ही अगर सुन रहा होता तो शरीर तो अब भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। वह जो जानने वाला है, तो चेतना की स्थिति बदलते ही इस शरीर के साथ जुड़ी आपकी सारी पहचानें क्यों गायब होने लगती हैं? जैसे जैसे नींद गहरी आने लगती है, सारी पहचानें मिटती जाती हैं। तो वह जो ज्ञान है, वह जो नोइंग है, वह तो है ही, बस उस शरीर के माध्यम से अभी नहीं हो रही है। शरीर की अवस्था बदली, उसी के साथ वो सब भी बदल गया जो उस अवस्था से संबंध नहीं रखता था, जो ज्ञान लगता था किंतु वो अज्ञान ही था बस। तो अष्टावक्र कहते हैं कि इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दे। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। सुखी कैसे हो जाएं? शोक रहित होकर। शोक रहित होकर क्यों? क्योंकि जब आप उस सब से मुक्त होते हैं, उस सब को जलाते हैं, इस नोइंग के द्वारा, इस जानने के द्वारा, इस विशुद्ध ज्ञान के द्वारा, जब आप उस सब को जलाते हैं जो आप अभी तक अपने आप को माने बैठे थे, माने ये अहम, ये मैं जो अभी तक अपने आप को माने बैठा था, ये जब अपनी सारी पहचानों से मुक्त होता है तो इसे पीड़ा हो सकती है, इसे दुख होता है। क्योंकि इसे ऐसा लगता है जैसे ये मिट रहा है, इसे लगता है जैसे इसकी हस्ती ही मिट रही है। क्योंकि ये अपने आप को उन सब के बिना तो कुछ और जानता ही नहीं ना। लेकिन जैसे ही वो अज्ञान मिटता है तो आप पाते हो कि वो सब जो संचित था, वो सब पहचाने, वो सब जो झूठा था, उसके मिट जाने के बाद भी जानना, जो जानने वाला है, जो साक्षी है, वो बचा हुआ है। और वही मैं हूँ। उसके साथ जीना, उसको जानते रहना, यही साक्षित्व भी है। और जब आप इस तरह हो जाते हैं, जब आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, तो फिर सुख और दुख भी आपको प्रभावित नहीं करते। क्योंकि आप देख पाते हैं कि ये सुख और दुख का संबंध तो उन सारी पहचानों से जुड़ा हुआ है जो बाहर से दी गई हैं, जो बाहर से थोपी गई हैं। उन सारे नामों, उन सारी पहचानों, उन सारी छवियों से उनका संबंध है। और आप उन सब से परे हैं। तो आप स्वयं को उससे अलग जाने, आप स्वयं को जाने कि आप वह विशुद्ध ज्ञान है, वह जानना है, वह बोध है जो जान रहा है। जाना गया आप नहीं है, जो सिर्फ जान रहा है वह आप हैं। ये शब्द जो पत्थर पर गिरे और इस शरीर के माध्यम से आप तक पहुँचे, पर पत्थर ने नहीं जाना, आपने जाना। उसने नहीं समझा, आपने समझा। ये जो समझ रहा है, ये जो समझ है, यह आप हैं। और इसे लगातार जानते रहें, इसके साथ जिएं।